सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRNS 45 में कोड है। सवाल नंबर 1 से बनाते हैं। सवाल नंबर 1 का आता है 10 संख्या का औसत 30 है। ध्यान दीजिएगा, 10 संख्या आपके पास है, इनका औसत 30 है। 10 संख्या है, इनका औसत 30 है, जिनमें से 15 और 23 के स्थान पर, यानी 15 और 23 मेरा था, यानी 5 3 8 2 1 3 38 मेरा था और ये सही था। लेकिन इसके स्थान पर 51 और 32 लिख दिया, यानी टोटल ये कितना गलती किया है, ये 3 हो गया और 8, ये 83 लिख दिया। तो सही औसत की गणना की है, तो कुछ नहीं करना है। तो आप सोच लिए, मेरा ये 38 था, इसके स्थान पर 83 लिख दिया, तो ये गलती हो गया। तो गलती कितने का किया, तो गलती देख लीजिए कि यहाँ पर 83 लिख दिया और 38 होना था। तो गलती 13 में से 8 गया 5 और यहाँ बच गया 7, 7 में से 4, 45, यानी 45 की गलती किया। कितने में गलती किया, 10 संख्या में। औसत बना लिए, औसत बना के डिवाइड करेंगे, यानी 4.5 की गलती हुआ। यानी 38 के स्थान पर 83 लिख दिया, मतलब 4.5 ये ज़्यादा लिख दिया है। तो सही करने के लिए 4.5 कम करना पड़ेगा। तो औसत में 30 में 4.5 हमको घटाना पड़ेगा, तो 4.5 हम घटा लिए। घटाने के बाद जो आंसर होगा वही उत्तर होगा। 10 में से ये 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ बच गया 9, 9 में से 4 गया ये 5, ये 25.5, यह उत्तर हो जाएगा 25.5। यही आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए, यही आंसर हो जाएगा। बस ये सवाल में ध्यान देना है कि कितना का गलती हुआ, बस इसको निकाल लीजिए, और कितना संख्या में गलती हुआ औसत निकाल के, औसत में अगर बढ़ना होगा तो बढ़ जाएगा, घटना होगा तो घट जाएगा। जैसे सवाल नंबर 2 को बनाते हैं। सवाल नंबर 2 इसी प्रकार से है। सवाल नंबर 2 को हम समझाते हैं। सवाल नंबर 2 का आता है 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 था। यहाँ सवाल नंबर 2 है कि संख्या आपके पास 20 है, औसत मान ये 75 था, औसत 75 हो गया, हमने 75 लिख दिया। आगे कहा, बाद में पता चला कि 97, यानी 97 मेरा था, इसके स्थान पर 79 पढ़ दिया, ये गलती हो गया। कितने का गलती हुआ, 17 में से 9 गया 8, या 8 में 7 गया 1, यानी 18 की गलती हो गया। तो 18 की गलती हो, कितना संख्या में हुआ, 20, औसत बना लिए, 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.9। 0.9 कैसे होगा, 2 से कटा लिए, 9 बार में 0 के लिए पॉइंट बैठ गया 0.9। 0.9 की गलती हो गया, मतलब 0.9 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 97 के स्थान पर 79 लिख दिया, तो 0.9 के वृद्धि हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप कर सकते हैं, सही औसत बराबर आप लिख सकते हैं 75.9, बस ये आंसर होगा। ये 0.9 को सिर्फ जोड़ देना, गुना करके भी बना सकते हैं, लेकिन गुना से बहुत आसान है, गुना करने से बच जाइएगा, ऐसे बना सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सेम उसी तरह से सवाल नंबर 3 आप बना सकते हैं। 3 को एक हम बना देते हैं, फिर से इसको आप उसके बाद फिर बनाएंगे घर में। सवाल बोला कि 7 संख्या का औसत 18 है, यदि इनमें से 17, एक संख्या 17 और 31 के 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सोचिए। तीसरा नंबर है संख्या 7 है, ये संख्या की बात बोला, औसत 18 है, ये औसत 18 का दिया। अब इसके बाद वो कहता है कि उनमें से एक संख्या 17, यानी 17 में रहा तो उसके स्थान पर 31 से बदल दिए, 31 यानी 17 के स्थान पर 31 कर दिए, तो कितना बढ़ाने कह रहा है। तो सोचिए 17 के स्थान पर 31 कर दिया तो बढ़ गया कितना, तो यहाँ पर आप 17 और 31, 17 3 20 हो जाएगा। अब वहाँ 11, यानी कि 3 इधर 11 उधर 14 की वृद्धि हो जाएगा। संख्या कितना में, 7 में, इसका औसत बढ़ा दिए, 2 की वृद्धि हो जाएगा। बस 2 इसमें बढ़ा लीजिए, तो 2 बढ़ा लेंगे तो आपका आंसर 18 2 20, ये उत्तर हो गया, ये आंसर हो, यानी 20 औसत हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। 20 मदों का औसत 47 है, बाद में 50 62, ये सेम सवाल है, बन जाएगा, इसको बना लीजिएगा। एक परीक्षा में एक छात्रों का प्राप्तांक 60 पाया गया, गुणवत्ता त्रुटि को दूर करते हुए, ये इसको हम बनाते हैं, ये बढ़िया सवाल है, इसको हम बनाते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 देखिएगा, सवाल नंबर 5 कहता है, 5 नंबर सवाल कहता है एक परीक्षा में छात्रों की औसत प्राप्तांक 60 पाया गया। हम यह सवाल नंबर 5 में, यानी छात्रों की संख्या मान लेते कि x था, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, औसत 60 पाया गया, मतलब कि 60x हो गया। उसके बाद कहता है, उसके बाद यहाँ पर कहता है गुणवत्ता त्रुटि को दूर करके 100 परीक्षार्थियों का औसत 60 के बजाय, यानी 100 परीक्षार्थी है, इसका औसत 60 के बजाय 30 कर दिया गया, मतलब 60 होना चाहिए था, मतलब 6000 होना चाहिए था, लेकिन इसके स्थान पर 30 कर दिया गया, मतलब यहाँ पर 3000 ही किया। तो गलती कितने का हो गया, तो गलती 3000 का हो गया।
यानी 3000 का गलती हो गया, 60 के स्थान पर 30 कर दिया गया। अब उसके बाद कहता है और सभी परीक्षार्थियों के संबंध में 45 अंक तक की कमी आ गई। मतलब यह 3000 की कमी कर दिया, इसमें 60x के में होना चाहिए था, मतलब 3000 कम गया, तो 3000 माइनस कर दिए। अब उसका 45 तक की कम हो गया, मतलब कि 45 हो गया यहाँ पर, तो 45 यहाँ पर x कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर घटा लीजिए, 60 में से 45 जाएगा, 15x हो गया बराबर 3000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 200। तो पूछता है कि छात्रों की संख्या क्या था, तो छात्रों की संख्या 200 था, यही आंसर हो गया 200। चलिए आगे सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला है 6। 20 लड़कों का औसत 89.4 ज्ञात किया गया तथा बाद में पता चला कि एक लड़के 87 का स्थान 78। सेम सवाल इस तरह के 2-3 को बनाएं, इसको बना लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। क्योंकि सेम सवाल को बनाएंगे नहीं, उसको आपको बनाना पड़ेगा, 2-3 बार वीडियो ऊपर से देख लीजिएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 7 नंबर का आता है ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ध्यान देना है, ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है जब वह 3 दिन कार्य कर लेता है। मतलब एक कार्य को 12 दिन में 3 दिन काम किया, एक दिन में 1/12, 3 दिन में 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करने के बाद 1/4 ये खत्म कर लिया, यानी 3 दिन काम किया तो 1/4 काम खत्म हो गया, तो शेष काम बचा कितना, शेष काम बच गया 3/4। अब उसके बाद कहता है तो बी उसके साथ सम्मिलित हो जाता है, मतलब शेष काम को करने के लिए ए के साथ बी सम्मिलित हो जाता है, तो अगले वह 3 दिनों में पूरा कर लेता है। मतलब 3/4 काम करने में 3 दिन लगता है ए और बी को, तो पूरा काम करने में 3 खत्म 4 दिन लगेगा, यानी ए और बी पूरा काम करता है 4 दिन में, ए अकेला करता है 12 दिन में। तो हमको पूछता बी कितना दिन में, क्या घटाव कर लेंगे, तो बी का मान करने के लिए गुना बटा घटाओ, 12 गुना 4 बटा ये 8 हो जाएगा, इसको छोड़ लिख सकते हैं, यही आंसर होगा छोड़। इसको लघुत्तम विधि द्वारा भी कर सकते हैं, वो क्लास में वो बताए हैं, दिमाग लगाइएगा, उससे भी बन जाएगा आपका। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, सवाल नंबर 8 पर आते हैं, 8 को बनाते हैं। सवाल नंबर 8 यहाँ पर कहता है ए एक कार्य को 18 दिन में, बी उसे 15 दिन में कर सकता है। बी ने यहाँ पर किया, सवाल बोला कि बी ने 10 दिनों तक काम किया। ध्यान देना है, 8 नंबर, ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। ए ने यहाँ पर कहा बी ने 10 दिन काम किया, लघुत्तम समावर्तक हम ज्ञात कर सकते हैं 90, 18 पंचे 90, 6 बार में ये कटेगा। सवाल यहाँ बोला कि यहाँ बी ने 10 दिनों तक काम किया, एक दिन में 5 रुपया था, 10 दिन में 50 टका, 10 दिन में 50 रुपया, तो शेष बी का है ना, हाँ बी, तो यह 60 रुपया हो जाएगा, बी का 6 है, तो यहाँ पर बच गया कितना 30 रुपया, 30 रुपया बोला, उसके बाद 30 रुपया शेष बच गया। उसके बाद ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करे, यानी 30 रुपया की कमाई को पूरा करना ए, तो ए 5 रुपया कमाता है, यानी 6 दिन में पूरा कर लेगा, यही आंसर होगा, 6 दिन में पूरा कर लेंगे, उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन किया, तो लघुत्तम समावर्तक यहाँ निकाल लीजिए, 60 हो जाएगा। 60 होने के बाद ये 3 बार में और ये 5 बार में हो गया। सवाल क्या आता है, बी ने वह कार्य केवल 9 दिन किया, बी ने 9 दिन कार्य किया, एक दिन में 5 रुपया, 9 दिन में 45 रुपये, 45 बच गए, खत्म हो गया, तो बचा कितना 15। 9 दिन कार्य किया, उसके बाद शेष कार्य एक कितने दिनों में पूरा करेंगे, 3 रुपया कमाता, 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 दिन हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 5 दिन। समझ में आ गया। चलिए इस तरह के सवाल कई बार हम बता चुके हैं क्लास में, सिर्फ रिविज़न करना, आपको मेहनत करना है, बन जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल यहाँ पर कहता है, सवाल नंबर 9 नंबर कहता है एक किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। अच्छा 9 तो हो गया, 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल कहता है पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः, 10 नंबर सवाल कहता है पी और क्यू, पी 15 दिन में, क्यू है 10 दिन में, एक कार्य को करता है। लघुत्तम समावर्तक यहाँ निकाल लीजिए, 30 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार में काट सकते हैं, या 3 बार में कट गया। अब उसके बाद कहता है क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन के बाद वो छोड़ देता है। क्यू काम शुरू किया और 5 दिन में, एक दिन में 3 रुपया, 5 दिन में 15 रुपया, 15 रुपया काम कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया। अब कहता है और 5 दिन के बाद छोड़ देता है, तो पी उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा, यानी पी एक दिन में 2 रुपया करता है, तो 15 रुपया कमाने के लिए 7.5 दिन लगेगा, वही यही उत्तर होगा, यही आंसर 7.5 दिन। अगले सवाल पर आएंगे, सवाल नंबर 11। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। उसके बाद वह एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लग गया तो बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा कर। ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, लंबा जाएगा, थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं बढ़िया से। सवाल यहाँ ध्यान देना है कि ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करता है। सवाल नंबर 11, ए और बी
मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करता है। उसके बाद कहता है साथ मिलकर शुरू किया परंतु 2 दिन के बाद, एक दिन में 1/3 काम करेगा, 2 दिन में 2/3 काम करेगा। 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया तो इतना काम खत्म हो गया तो शेष बचा 1/3। 1/3 बी काम छोड़ दिया तो इसको काम करेगा ए, तो 2 दिन और लगा, यानी 1/3 काम करने में 2 दिन और लगा, यानी पूरा काम करने में इसको 6 दिन लगेगा। तो हमको यहाँ कहता है तो बताइए कि बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी का मान ज्ञात करने के लिए इसको एक घटा लीजिए, घटाने का क्रिया गुना बटा घटाओ, 3 गुना 6/3 हो जाएगा = 6 डे आंसर हो जाएगा। 6 दिन आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल पर आएंगे, सवाल नंबर 12 नंबर देखिए। 12 नंबर सवाल यहाँ कहता है, 12 नंबर सवाल कहता है एक विक्रेता 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% हानि को 80 कहते हैं। 40 रुपये में 45 केला बेचा, ऊपर रुपया और नीचे सामान लिखा जाता है। इस तरह के सवाल में याद रखिएगा, ऊपर रुपया नीचे सामान। तो एक में निकालेंगे 40/45 गुना 80, इसको 2 बार में काट सकते हैं तो 1/90 आ गया। अब उसके बाद आगे कहता है तो यहाँ पर कहता है कि उसे 24 रुपये में कितने केले बेचने होंगे ताकि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ चाहिए, 20% लाभ मतलब 120, 1/90 गुना 120। इसको कटा लेते हैं, 0 0 खत्म, ये 3 चौका 12, 3 तिया 9, यानी 4 रुपये में 3 केला बेचेगा। हमको 24 रुपये में चाहिए, कितना रुपये में चाहिए? 24 रुपये में। 24 रुपया बनाने के लिए 6 से ऊपर गुना, 6 से नीचे गुना, यानी 24 रुपये में 18 केला बेचेगा तो इसको 20% का फायदा होगा, आंसर होगा। लेकिन इस तरह के सवाल को बनाने की एक लाइन की जरूरत है। 40 रुपये में 45 केला, 20% का घाटा तो 80 हो गया, 20% लाभ चाहिए तो 120 कर लिए। बस इतने तो काम में करना है। यहाँ 40 दिया, 40 दोना, ये 20 बार में कट गया, इसको 5 चौके 20, ये 5 9 बार में काट सकते हैं, और 3 तिया 9, यानी 4/3 हो जाएगा। 6 से गुना ऊपर, 6 से गुना नीचे, यानी 24 रुपये में 18 केला आंसर। एक लाइन में बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा उसे काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर आपका है 13 पर आते हैं। 13 को समझिए। सवाल नंबर 13 का आता है एक चैन को 30% लाभ पर 286 रुपये में बेचा जाता है। एक चैन है, कोई चैन है, एक चैन को 30% लाभ पर 286 रुपये में। हम बताएं आपको कि 286, 30% लाभ को 130 होता है, तो लागत कीमत क्या है? लागत कीमत 100 पर होता है। बस इसको हल करना, आंसर हो गया। 14 नंबर आते हैं। 14 नंबर सवाल कहता है कि एक रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा, 20,000 रुपये में खरीदा और इसको 22,000 रुपये में बेच दिया। 20,000 रुपये में खरीदा, 22,000 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर सोचिए 2,000 का फायदा हुआ। लाभ प्रतिशत, लाभ गुना 100 बटा करेमूल, 20,000 हो गया। 20,000 को हल कर लिए, नीचे देखा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आएंगे, सवाल नंबर 15 पर आइए। 15 को देखिए, सवाल नंबर 15 नंबर सवाल का 300 के 100 सेब खरीदे। 300 रुपये में 100 सेब खरीदा, यानी रुपया 300 हुआ, और 100 सेब यानी संख्या 100 सेब खरीदा। अब उसके बाद कहता है इसमें 4 सेब सड़ गए, 4 सेब सड़ गए तो 96 सेब को इसको बेचना है, 96 सेब को बेचना है। अब उसके बाद कहता है शेष सेब को 50 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचा, यानी 50 रुपया प्रति दर्जन की दर से, यानी 12 दर्जन, यानी 12 केला का दाम 50 टका, तो एक केला का दाम 50/12, तो 96 केला का दाम कितना होगा? तो 50/12 गुना 96, 12×96, 8 बार में काटेगा, यानी 400 रुपया। यह 400 रुपया कमा लेगा। तो हमको कहता है यहाँ पर 400 रुपया उसको मिल जाएगा। तो कहते हैं कितना रुपया का लाभ होगा? 300 रुपया में खरीदा, 400 रुपया में बेचा, 100 रुपया का फायदा होगा, 100 रुपये फायदा हो गया। किरण संयोग, यह कई बार सवाल आ गया है, इसको हम सिर्फ सेटिंग कर देते हैं, आप समझ जाइएगा। इसको बना सकते हैं, कई बार ये सवाल आ गया, सारे बैच में ये पढ़ा चुके हैं, आपको समझना है, इसको ध्यान देना है। सवाल नंबर 16 नंबर सवाल का था किरण संयोग और किशोर ने 47,000 रुपया टोटल लगाया, टोटल यहाँ 47,000 रुपया लगाया। अब उसके बाद कहा था यहाँ पर 47,000 रुपया लगाया। उसके बाद आरंभ में किरण संयोग से 500 रुपया ज़्यादा, मतलब किरण जो है संयोग से 500 रुपया ज़्यादा। अब उसके बाद कहता है संयोग ने, अगला है संयोग ने किशोर से 300 रुपया अधिक, संयोग ने किशोर से 300 रुपया ज़्यादा लगाया, मतलब ये x, तो ये x + 300, ये कितना x + 800 हो जाएगा, क्योंकि 500 ज़्यादा करेंगे 800 हो गया। बस इसी को आप सेटिंग कर लिए, टोटल यहाँ पर x 3x हो जाएगा, 3x + 1100 बराबर 4700, तो 3x बराबर ये 3600 हो गया, तो x बराबर 1200,
तो 1200 मतलब ये 12 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 8 20 हो गया। बस इसको लिखने के बाद टोटल लाभांश कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 1410 रुपया टोटल लाभांश हुआ। तो टोटल यहाँ पर लाभांश देख लीजिए 20 10 30 10 40 40 5 45 2 47 है, 47 से जिसका वैल्यू रहा तो उसे डिवाइड कर लेते हैं और पता करना है क्या हमको किरण का वैल्यू कितना 20 से गुना कर लिया, आंसर हो जाएगा। बस इसी को हल करना, आपका आंसर हो जाएगा। ये शायद 3 बार में कट जाएगा, 30 बार में 600 आपका आंसर हो जाएगा, 600 उत्तर हो जाएगा। ये 30 बार में काटेगा, ये 600 आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। इस तरह से आपको बनाना है। अगला सवाल है ABC एक कार्यवार के सेम सवाल उसी तरह से है, इसको बना सकते हैं। 17 नंबर 18 किसी व्यापार में A तथा C की पूंजी 2:1 है जबकि B और C की पूंजी 3:2 है, इसको सेटिंग कराना है। 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से, सवाल नंबर 18 नंबर सवाल यहाँ कहता है A और C का पूंजी जो है 2:1 है उसका, जबकि A और B का पूंजी यहाँ पर 3:2। कुछ नहीं करना, सेटिंग। A का वैल्यू और A का वैल्यू सेम है तो ABC डायरेक्ट लिख लीजिए ना। A का वैल्यू 2 और B का वैल्यू यहाँ पर 2। सॉरी यहाँ पर देख लीजिए गड़बड़ कुछ है। हाँ, A और C 2:1 और यहाँ पर है आपका A और B। अच्छा, A और B है, यहाँ A का वैल्यू 2 है और यहाँ पर 3 से गुना होगा, 3 दूना 6, यहाँ 2 से गुना होगा। अब ठीक हो जाएगा। अब यहाँ A का वैल्यू 6 और B का वैल्यू कितना, B का वैल्यू यहाँ पर 4 और C का वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 हमने लिख दिया। ये सेटिंग हो गया। अब सेटिंग होने के बाद टोटल कहता है यहाँ पर 15330। अब यहाँ पर टोटल 6 4 10 3 13 13 से कटा लीजिए और जिसका वैल्यू पूछेगा B का मान 4 से गुना कर लिया, आंसर होगा। ये तो आपको बताए हैं कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल ये पीछे से बनता है। 19 नंबर सवाल कहता है 5 + √11 + √19 + √29 + √49। ये पीछे से बनाया जाता है। पीछे से आप बनाइए। अच्छा, नीचे मिट रहा है तो आगे इसको ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऊपर का आता है 19 नंबर सवाल √5 + √11 + √19 + √29 + √49। ये चाहिए। पीछे से बनाइए। इसका वैल्यू 7 इसमें जुड़ जाएगा 36, तो टोटल वैल्यू 6 इसमें जोड़िए, ये 25, तो ये 5 हो गया, 5 इसमें जुड़ गया, 11 5 16 4, तो 4 इसमें जुड़ गया, 5 4 9, 9 का रूट कितना 3, आंसर हो गया। पीछे से बनाया जाता है, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 20 नंबर सवाल है √12 + √12 इन्फिनेटिव तक का वैल्यू क्या है। इसको कुछ नहीं करना, एक ज़्यादा एक कम में तोड़ेंगे। 4 × 3 हो गया। 4 × 3 होने के बाद यही दोनों कोई एक आंसर होगा, बीच अंदर में प्लस होगा तो बड़ा वाला लीजिए, इसीलिए 4 आंसर होगा। अगर माइनस होगा छोटा वाला लीजिए। उसी तरह 42 का आंसर 7 और 6, आंसर 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस है। 5 है, 22 नंबर है √5 और √5 इन्फिनेटिव तक गया है तो अंदर में जो लिखा रहा था वही आंसर, 5 लिखा है, 5 आंसर हो गया और कुछ नहीं करना, 5 आंसर बन जाएगा। अंदर में जो लिखा रहेगा वही आंसर होगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 को देखिए। सवाल 23 का था यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। ध्यान देना है। ABC 3 आदमी है तो तीसरी संख्या से ये 100 मान लेते हैं, 23% यहाँ पर 30% कम है तो ये 70 हो गया और यहाँ पर 37% कम है तो ये 63 हो जाएगा। तब आगे कहता है, आगे यहाँ पर कहता है तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो पहली संख्या से कितना कम होगा 7 × 100 पहली से, तो पहली से यहाँ कितना 70, तो 70 हो गया तो इसको 0 0 काट सकते हैं, 7 7 का 10% कम हो जाएगा। यही आंसर 10% आंसर होगा, 10% आंसर होगा, 10% आंसर बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 24 नंबर का आता है यदि किसी भिन्न के अंश में भिन्न x/y ले लिए, अंश में 40% की कमी किया जाए। 40% कमी करना मतलब 60 हो गया और उसके बाद कहता है 40% की कमी किया जाए, प्रतिशत दिया, प्रतिशत हम लीजिए, तब भिन्न 9/25 हो जाता तो मूल भिन्न किया। बस इसको लिखना है और कुछ करना नहीं है। x/y हो गया, 60 यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर प्रतिशत के लिए बटा 100 हो गया, अब 9/25। बस इसको हल कर लिया, आपका आंसर हो जाएगा। x/y का मान निकल जाएगा, ये 0 0 खत्म हो गया, यहाँ 3 दूना 6, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब उसके बाद 25 यहाँ है, 5 बार में काटेंगे,
अब यहाँ 2 बार में 2 2 ये कैंसिल हो गया, यानी 3/5 x बटा वाई बराबर 3/5 हो जाएगा। ये उत्तर हो गया 3/5। 3/5 आपका आंसर है, ए नंबर आंसर हो गया। सवाल नंबर 25 पर आइए, 25 को देखिए। सवाल नंबर 25 नंबर सवाल कहता है ए की आय बी की आय से 25% कम है, बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए बस एक सूत्र का इस्तेमाल करना, एक हथियार का प्रयोग करना। कमी या वृद्धि गुना 100, कमी करेगा तो 100 माइनस करना है, वृद्धि करेगा तो 100 प्लस करना है। बस ये सूत्र का प्रयोग करना है। सवाल बोला 25% अधिक, तो 25 गुना 100 बटा 125 कर लिए, बस इसको हल करना, आंसर हो गया। सवाल नंबर 26 का आता है पी क्यू की आय से 20% कम है, तो 20 गुना 100 बटा 80 कर लिया, आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना, आंसर बना। चीनी के मूल्य में 20% बढ़ गया, तो 20 गुना 100 बटा 120 कर लिए, यही आंसर हो गया। बस इतना काम करना, आपका आंसर बन जाएगा, फटाफट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल 28 बन जाएगा। ये सब सवाल तो पहले हम सिखा चुके हैं। रीजनिंग में कोई जान नहीं है, रीजनिंग आप बना सकते हैं, रीजनिंग आराम से बन जाएगा। हम देख लेते हैं, अगर किसी में दिक्कत है तो उसको बना देंगे। रीजनिंग लगभग आपका सारा सवाल बन जाएगा, सारे सवाल को हम बताए हुए हैं, इसको बना लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो और कुछ देर के बाद चला जाएगा, उसको भी फिर बना लेंगे। चलिए रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे आते हैं। तब तक के लिए टेक्स एंड रिकॉर्ड्स, जय हिंद।